बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। समी इब्राहिम के लापता होने से मुतालिक खौफनाक हकाइक यानी शाहिद ने क्या बताया, समी इब्राहिम की हालत कैसी है और सीसीटीवी कैमरों ने राज फाश कर दिया। पीटीआई के अहम कारकुन की वीडियो ली, खातून कौन निकली, गंदी सियासत, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरे देखेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, इमरान रियाज खान साहब हमारे मुल्क के एक नामवर सहाफ़ी और इसी तरह समी इब्राहिम साहब भी हमारे मुल्क के बहुत मायनात सहाफ़ी हैं और दोनों जिस तरह से रिपोर्टिंग करते हुए और अपने एक नुक्ता नज़र को आवाम के सामने पेश करते हुए दिखाई देते हैं। तो पहले इमरान रियाज खान साहब को जो है वो उठा लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, फिर लापता कर दिया जाता है। तो अब इसी तरह से समी इब्राहिम साहब के हवाले से भी इसी तरह की खबरें जो है वो मंजर यहाँ पर आती हैं कि उनको बोल न्यूज के दफ्तर से घर जाते हुए इस्लामाबाद के इलाके 7th एवेन्यू से उठा लिया जाता है और गुज़श्ता दिनों चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की जो है वो समाअत होती है। लेकिन इस हवाले से आपको बताती चलूँ कि समी इब्राहिम जब जिस टाइम उनको गिरफ्तार किया जाता है तो उस वक्त वो अपने ड्राइवर के साथ मौजूद होते हैं और ड्राइवर जो है वो उसके बयान के मुताबिक 4 से 5 गाड़ियां थी, जिन में से 2 सफेद रंग की गाड़ियां थी और 2 काले रंग की गाड़ी करोला थी और तकरीबन 8 से 10 लोग जो है वो आते हैं और समी इब्राहिम को उठाकर चले जाते हैं। इसके अलावा जी उसके बाद उनके जो भाई है वो मुतालिका थाने में जाकर अगवा की दरख्वास्त दायर करते हैं और फिर गुज़श्ता रोज समी इब्राहिम के इस लापता होने के हवाले से अदालत में एक समाअत जो है वो मुकर्रर की जाती है और उनके जो वकील है जिनका नाम राजा आमिर अब्बास है वो दरख्वास्त दायर करते हैं, जिस पर अमल दरामद करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को नोटिस जारी कर दिए जाते हैं और एफआईओ और पुलिस को भी नोटिस जो है वो जारी कर दिए जाते हैं। और फिर जब कल समाअत होती है तो आप सिर्फ ये देखिए कि सबसे पहले पुलिस क्या कहती है। पुलिस कहती है जी कि हम तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों से पूछ चुके हैं लेकिन किसी के पास भी समी इब्राहिम मौजूद नहीं है। ये बात आपको सुनी सुनी लग रही होगी, उसकी वजह यह है कि इमरान रियाज केस के हवाले से जो मैं आपको रिपोर्ट करती रही हूँ उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही हकायक मंजर यहाँ पर आते हैं, ऐसे ही बातें सुनने को मिलती है। जब पुलिस जो है वो आकर इस बात का इजहार करती है, लाइलमी का इजहार करती है, लातालुकी का इजहार करती है, वो कहती है कि हम तमाम एजेंसियों से पूछ चुके हैं, एजेंसियां भी जो है वो हाथ खड़े कर देती हैं और कहती है कि हमारे पास इमरान रियाज साहब मौजूद नहीं है। बिल्कुल उसी तरह समी इब्राहिम के साथ भी वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया जाता है और वो लापता हो चुके हैं, कोई नहीं जानता कि उनको कौन लोग कहाँ लेकर। वज़ारत दफ़ा के नुमाइंदे जो है वो 2 घंटे की मोहलत मांग लेते हैं अदालत से और वो कहते हैं कि जी हम तमाम तर एजेंसियों से पूछना चाहते हैं कि आया उनके पास तो समी इब्राहिम साहब जो है वो मौजूद नहीं है। तो 2 घंटे के बाद वो भी यही बयान देते हुए दिखाई देते हैं कि एमआई और एसआईआई और दीगर एजेंसियों के पास भी समी इब्राहिम साहब जो है वो मौजूद नहीं है। फिर अदालत जो है वो इस्तफसार करती है कि पूछ कर बताएं कहीं एफआईए के पास तो नहीं। उस पर एफआईए का नुमाइंदा भी पेश होता है और बताता है कि समी इब्राहिम के खिलाफ कोई केस भी नहीं है और ना ही हमने उनको गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि जिस जगह से समी इब्राहिम साहब को उठाया गया है वहां पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब नहीं है, इस वजह से हम नहीं जान सकते कि कौन लोग उनको कहां लेकर जा चुके हैं। जिस पर अदालत जो है वो कहती है कि आप बाकी शहर के सीसीटीवी कैमरे फुटेज जो है वो चेक करें, जबकि इस्लामाबाद जो है वो सीसीटीवी कैमरों से भरा पड़ा है। हर गली हर जगह पर जो है वो सीसीटीवी कैमरा जो है वो मौजूद है। बहरहाल एसएसपी सिटी और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को जाती तौर पर अदालत ने पेश होने का हुक्म दिया कि पीर वाले दिन जो है वो रिपोर्ट्स के साथ जो है वो पेश होंगे, यानी पीर वाले दिन तक ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दी जाती है। और समी इब्राहिम के वकील ने कहा कि दोनों सहाफ़ी एक ही तरह लापता कर दिए गए हैं, ये दोनों कहाँ चले जाते हैं कुछ भी मालूम नहीं है। और समी इब्राहिम जो है वो उनके उम्र के तकाज़ों की वजह से उनके जो करीबी लोग हैं वो बता रहे हैं कि उनको शुगर का भी मसला है, उनका हाई ब्लड प्रेशर और जाहिर सी बात है उम्र का तकाजा है। तो जिस तरह से इमरान रियाज को लापता कर दिया गया है और अभी तक उनके मुतालिक कोई भी मालूमात मंजर यहाँ पर नहीं आ रही है, तो समी इब्राहिम चूंकि उनको हेल्थ इश्यूज भी है काफ़ी ज़्यादा, तो अपनी अद्वियात और जो दीगर सहूलियात हैं उनके बगैर उनको कहीं पर भी छुपा कर रखना, इस तरह से लापता कर देना। और इमरान रियाज के मुतालिक तो हमने ये भी सुन रखा है कि उनके ऊपर तशद्दुद की इतलात भी है। तो समी इब्राहिम साहब के हवाले से अगर ज़्यादा देर जो है वो गुजरती चली जाएगी और कोई इतला जो है वो नहीं मिल पाती तो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक की खबर होगी, क्योंकि जिस तरह से उनको हेल्थ इश्यूज़ बताए जा रहे हैं तो उनके लिए ये सारी चीज़ें जो है ये सब कुछ इस तरह से झेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आइंदा आने वाले दिनों में देखते हैं कि केस के मुतालिक जो है वो क्या बात जो है वो मंजर आम। दूसरी जानिब की तहरीक इंसाफ के एक अहम पार्टी वर्कर जो कि इनको सोशल मीडिया विंग संभालते हुए दिखाई देते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर हैं पीटीआई के हवाले से, जिनका नाम इफ्तिखार दुरानी है। गालिबन गुज़श्ता दिनों जो है वो उनकी एक नाजेबा वीडियो जो है वो मंजर आम पर आती है, वो उसी हैकर ने जो है वो लीक की होती है, जिसके मुतालिक मैंने आपको गुज़श्ता दिनों बताया था कि चीफ जस्टिस के हवाले से भी वो हैकर जो है वो धमकी दे चुका है। तो कल जो है वो एक नाजेबा वीडियो जो है वो मंजर आम पर आती है जिसमें देखा जा सकता है कि
पीटीआई के जो रहनुमा है उनके साथ जो खातून दिखाई दे रही हैं, उनके मुताबिक यही कहा जा रहा था कि वो भी पीटीआई की ही वर्कर हैं। बहरहाल जिस तरह से ये वीडियो मंजर पर आती है और जिस तरह से अब लोगों को डराया धमकाया जाने के बाद अब ये वीडियो लीक्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, जिससे लोगों के मुंह बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरह से बहुत ही ज्यादा गंदी सियासत जो है वो हम होते हुए देख रहे हैं। तो इस हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि वो जो खातून उनके साथ वीडियो में दिखाई दे रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनकी अहलियां हैं। बहरहाल कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने इस वीडियो का फ्रांसिक भी करवा लिया है, ये बिल्कुल रियल वीडियो है, इसमें फेक कोई भी वीडियो नहीं है। जबकि ये भी कहा जा रहा था पहले कि जिन पीटीआई की वर्कर के साथ उनका नाम जो है वो जोड़ा जा रहा है ये वो खातून भी नहीं है, चूंकि उन खातून का जुस्सा उनकी जिसामत जो है वो कदर मुख्तलिफ है जिनके साथ उनका नाम जो है वो जोड़ा जा रहा है। बहरहाल इस हवाले से ये खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है कि यही कहा जा रहा है कि उनकी अहलियां हैं। और आप जानते हैं कि पहले आजम सवाती के साथ जिस तरह से उनकी अहलिया के साथ उनकी वीडियो जो है वो मंजर पर आई थी और इंतहाई दिल खराश वो भी सारा वाकया था कि जिस तरह से उनकी जो बेटी है जब वो ये सारे मामला जो है वो देखती है तो मतलब मुझे महसूस होता है कि ठीक है सियासत आप करें, आपको जिससे भी इख्तिलाफ हो आप अपने इख्तिलाफात जो है वो उसका इजहार कर सकते हैं। डिफरेंट मीडियम्स हैं, डिफरेंट तरीके से आप जो है वो उसका इजहार कर सकते हैं। कानूनी चाराजोई भी जो है वो की जा सकती है। लेकिन इस तरह से वीडियो लीक्स का सिलसिला, चूंकि जब एक तरफ की वीडियो लीक होती है तो फिर दूसरी तरफ से भी वीडियो लीक्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। बहरहाल हैकर जो है वो फिर से एक दफ़ा जो है वो सरगर्म हो चुका है और वीडियो लीक्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और हम इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं। और आपको बताती चलूँ जी कि अब पीर को जो है वो समी इब्राहिम साहब के केस की, यानी जब वो अगवा हुए हैं उनका जो केस चल रहा है अदालत में, उसकी समाअत है और इमरान रियाज के जो केस की समाअत है वो अगले दिन यानी मंगल को मुतवक्को है। तो अब देखते हैं इन दोनों केसेस में इन दोनों सहाफ़ियों के हवाले से क्या खबर जो है वो निकलकर सामने आती है। बहरहाल जिस तरह से इन दोनों को लापता किया गया है इस चीज की भी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। पहले ही इमरान रियाज खान साहब के हवाले से बहुत ही ज्यादा तशवीश लाहक है और लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, खासकर उनके जो अहले खाना है दिन ब दिन उनकी परेशानी में इजाफा होता चला जा रहा है, चूंकि उनके तशद्दुद के हवाले से भी इत्तलात जो है मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। उनके जो वकील हैं उन्होंने भी कुछ इस तरह के अंदिया दे दिया है कि किसी हद तक उन पर तशद्दुद भी किया गया, उनको अस्पताल भी ले जाया गया था। तो बहरहाल हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि बहुत जल्द ये दोनों सहाफ़ी जो है वो रिहा हो सके, बाजियाब करवाया इनको जा सके और ये अपनी फैमिलीज में खैर आफियत के साथ वापस जा सके। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज।